हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वारी थी, सर बता दो, सारे टाइप्स को क्लियर करा दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट और बात करेंगे। जीएसटी के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरह के जीएसटी पाए जाते हैं हमारे देश में, हमारे इंडिया में। क्या है? पहला नंबर आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा एसजीएसटी और 4th नंबर में यूटीजीएसटी। अगर हम बात करें फुल फॉर्म का तो आईजीएसटी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी भी बोलते हैं। दूसरा नंबर है सीजीएसटी, जिसका नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको अपने सीजीएसटी भी बोलते हैं। और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या तो आप इसको स्टेट जीएसटी भी बोल सकते हैं। और यूटीजीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार और अच्छे से डिटेल करते हैं। देखिए, जब आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी समझना हो तो आपको सबसे पहले समझना होगा सप्लाई या तो सेल। सेल 2 टाइप के होते हैं, सप्लाई 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। जब एक स्टेट के अंदर में या एक यूटी के अंदर में ही माल बेचा जाए, जैसे कोई बंदा बिहार में सेल करता है, माल बेचता है या सर्विसेज देता, तो बिहार के अंदर में ही सिर्फ सप्लाई कर रहा, या यूपी के अंदर में ही सिर्फ सप्लाई कर रहा है, या दिल्ली के अंदर में ही सप्लाई कर रहा, या भैया हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में ही सिर्फ सप्लाई कर रहा है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ। लेकिन अगर कोई दिल्ली से बिहार, बिहार से यूपी, या फिर हमारा दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहां अगर सप्लाई करता है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई होगा। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यहां देखो, जब एक स्टेट या यूटी से दूसरे स्टेट या यूटी में माल बेचा जाए, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी होगा, तो हमारा वहां पर भी इंटर स्टेट सप्लाई ही होगा। ठीक है, तो देखो, जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है ना, तो वहां पर देखो आधा पैसा सीजीएसटी। अगर मान लीजिए 12% का जीएसटी है ना, तो 6% का आधा, मतलब 6% जो है हमारा सीजीएसटी लग जाएगा, और भैया 6% जो है एसजीएसटी लग जाएगा। लेकिन बच्चे बोलते सर यहां तो आपने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों लिखा है और ऑब्लिक किया बीच में, तो इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि अगर 12% का जीएसटी किसी वस्तु में या किसी सेवा में लगता है, सर्विसेज में लगता है, तो उसमें आधा 6% जो है सीजीएसटी हो जाएगा, और 6% जो एसजीएसटी भी हो सकता है, यूटीजीएसटी भी हो सकता है। अब सर ये एसजीएसटी कब लगेगा और यूटीजीएसटी आधा पैसा कब होगा, है ना, वो भी हम अच्छे से देखेंगे, अभी जस्ट वेट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई का। तो देखो, इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगता है, जैसे 12% का जीएसटी, तो आईजीएसटी 12% लगेगा, और बाद में वो बंट जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा पैसा और स्टेट गवर्नमेंट को आधा पैसा मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मैटर यहां किया कि सर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कब कब लगेगा, मतलब। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर बात करता आईजीएसटी का आधा पैसा किस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला बात करें तो भैया यहां पर यूपी से मान लीजिए बिहार में माल सप्लाई हो रहा है, और यहां पर आईजीएसटी 18% का लग गया है। ठीक है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो आधा पैसा ले लेगी, मतलब 9% का जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में चला जाएगा, और आधा जो बचेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। कौन से स्टेट गवर्नमेंट को? बिहार को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना क्लास को। ठीक है, तो भैया जहां माल पहुंचेगा, जहां माल सप्लाई होगा, जहां माल कंज्यूम होगा, उसी स्टेट गवर्नमेंट को आधा पैसा मिलेगा। मतलब बिहार में माल सप्लाई हो रहा है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट को आधा पैसा मिलेगा। आगे बात करें तो देखो, हमने देखा भी था पहले भी कि जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, या तो बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मींस जिस स्टेट में माल पहुंचेगी या जिस स्टेट में माल खपत होगी, उपयोग होगी, उसी स्टेट गवर्नमेंट को आधा पैसा दिया जाएगा।